हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए मैं घर पहुंच गई थी। मैंने वहां जाकर कुछ भी सूट नहीं किया था। ये है मेरे पापा का रिटायरमेंट वाला दिन। पापा का ऑफिस गए थे, वहां से आ गए थे क्योंकि मैंने कुछ भी ज़्यादा सूट नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद गई थी। तो मैंने कहा थोड़ा टाइम इंजॉय करो। तो बस पापा आ चुके थे। ये मेरे चाचा जी हैं जो गाड़ी रख रहे थे। उधर देखिए ये मेरे पापा को गिफ्ट में ट्रॉली बैग, सॉल्स, नारियल जो जो मिलता है वो सब रिटायरमेंट पार्टी पे जो होता है वो सब पापा जी को मिला हुआ था। तो आरुई बोल रही थी ये ट्रॉली बैग तो मैं लेके जाऊंगी। इधर काव्यांश भी खड़ा था और मम्मी भी थी। सभी लोग घर पर थे। तो बस वही तैयारियां चल रही थी कि इसके बाद का क्या होना है। बस इसके बाद मैं जा रही थी, थोड़ा सामने मॉल है वहाँ पर सामान लेने, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेकर आना था। और मैं मायके जाकर कुछ भी सूट नहीं किया था, मतलब वहाँ से निकली थी जब सूट किया था कुछ भी नहीं। ये मेरे वहाँ सामने ही मेरी कॉलोनी के जस्ट गेट के बाहर का एरिया, यहीं सामने मॉल है रिलायंस। तो मेरे को लगा कि जो लेना है चलो लेकर आ जाते हो, थोड़ा घूम भी लेंगे। क्योंकि काव्यांश कर रहा था परेशान, क्योंकि हम लोग पूरा समझ लो 9-10 महीने बाद गए हुए थे। और आरुई और काव्यांश को नानी के घर जाकर मिला बहुत अच्छा सरप्राइज। हेलो गाइस, देखिए नानी के घर आकर काव्यांश को मिला सरप्राइज। काव्यांश के लिए आई थी साइकिल्स, ये नानी लेकर आकर रखी थी काव्यांश के लिए। आरुई को भी मिला है गिफ्ट, दिखाती हूँ मैं आरुई को क्या मिला गिफ्ट। गाइस आरुई को ये मिला है गिफ्ट। आरुई को ये चाहिए था ट्रॉली छोटा सा, इसमें ये पीछे बेल्ट है ट्रॉली बैग पर लगाने का। अभी ये मेकअप किट में भी चल रहा है मार्केट में काफ़ी, कि ये मेकअप किट में भी यूज हो रहा है। पर आरुई को यही चाहिए था तो आरुई को ये मिला है। आरुई ने पहली नानी को कॉल पर बता दिया था, पर काव्यांश का कुछ नहीं था, पर काव्यांश को ही मिला है। चलिए गाइस फिर मिलते हैं आपसे। ये है जिस डिपार्टमेंट में मेरे पापा थे उस डिपार्टमेंट की कॉलोनी, और सामने है हॉस्टल्स जो ट्रेनिंग्स वगैरह जो होती हैं उनके लिए बना हुआ है। एक इस साइड नया बन रहा है। ये है अब क्या कुछ टाइम पापा और रहेंगे फिर चले जाएंगे। फिर मैं पापा के संग निकल गई थी मार्केट के लिए। ये ज़्यादातर राजा महाराजाओं का शहर है। पूरा डिजाइन देखेंगे आप तो पूरा उसी टाइप का बना हुआ है, मतलब पूरे गेट्स वगैरह जो होते हैं वो सब। देखिए ये सामने ऑफिस है, ये भी पूरा वही डिजाइन पुराने टाइम का है सारा कुछ। तो ये भी देखिए पूरा वही डिजाइन दिया हुआ है, और गेट्स वगैरह सभी जगह वो ऐसा ही है जैसे बहुत पुराने टाइम का शहर है ऐसा है। तो बस अब हम लोग निकल लिए थे पापा के संग मार्केट, मुझे कुछ सामान लेना था। तो बस मैंने कहा चलिए आपको थोड़ा बहुत शहर दिखाते हैं कैसा है, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा कुछ भी इस बार सूट नहीं किया है। ये हमारे यहाँ के जो राजा हैं उनका महल है, काफ़ी बड़ा। ये घूमने का वगैरह का काफ़ी रहता है, इसका चार्ज वगैरह घूमने जो जाना हो वो घूमने के लिए है। और फिर मैं पापा के साथ मार्केट गई, पापा के साथ ज़रूरी था मुझे मार्केट जाना, और ये जा नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं और पापा चले जाते हैं। और काव्यांश गया हुआ था गाड़ी से, तो क्योंकि मार्केट में होती है बहुत ज़्यादा भीड़ की, मतलब गाड़ी पार्क करने की भी जगह नहीं मिलती इस वजह से। तो मैं और पापा ही गए हुए थे। फिर मेरे को जो सामान लेना था मैंने बस वही लिया। उसके बाद मैं घर के लिए निकल ली। ये यहाँ का कॉलेज है, मैं वो LLB कॉलेज है, मतलब सब पुराने टाइप का ही है बस। इसके बाद मैं निकलने वाली थी आज घर के लिए। मैंने कुछ भी रिटायरमेंट पार्टी का सूट नहीं किया था। थोड़ा बहुत मेरे पास सूट था पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था क्योंकि मैं इतने टाइम बाद गई थी और फिर सभी से मिलना बहुत कम हो पाता है। तो मैंने कहा कि थोड़ा इन्जॉय करो, ब्लॉग तो हमेशा ही चलते। तो इसलिए मैंने पापा की रिटायरमेंट पार्टी शाम को होने वाली थी, वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फ़ोटोज़ है जो मैंने हम लोगों ने अपने खींचे थे। देखिए ये मेरी मम्मी के आम का पेड़ है, देखिए कितनी सारी कैरी लगी हुई है इस पर, बहुत सारी कैरी लगी हुई थी। देखिए ये देखिए इधर देख रही होंगी आपको ग्रीन ग्रीन काफ़ी कैरी लगी थी। इस टाइम हम लोग निकलने वाले थे, दूसरे या तीसरे दिन हम लोग निकलने वाले थे। हम पहुंच गए थे स्टेशन, और शायद इस टाइम मुझे लगता है हमारी ट्रेन भी छूट सकती थी, क्योंकि वहाँ पे कोई मंत्री हैं उनकी बेटे की शादी थी और पूरा रास्ता जाम कर रखा था। वो तो हम लोगों ने बोला हमारी ट्रेन छूट जाएगी, नहीं तो रेलवे स्टेशन तक कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि उनका कहना था स्टेशन पे काफ़ी लोग आ रहे थे जो मंत्री वगैरह। तो इस वजह से स्टेशन पर बहुत सुमसाम पड़ी थी, इसलिए क्योंकि स्टेशन तक गाड़ियाँ किसी की नहीं आ रही थी। बस तो अब हमारी ट्रेन आ चुकी थी, बस अब हम लोगों को जाना है। और फिर ये है कि बहुत टाइम बाद गई थी, थोड़ा सा लग भी रहा था मन में। और अब तो पापा जी का रिटायरमेंट हो गया तो वो भी
कम ही टाइम वहाँ रहेंगे, फिर तो कॉलोनी से जाना ही है बच्चे। तो बस ट्रेन पहुँचने वाली थी, हमारा डब्बा काफ़ी पीछे आ रहा था, तो हम लोग चलते चलते जा रहे थे क्योंकि ट्रेन रुकेगी, काफ़ी टाइम रुकेगी। बस इसके बाद मम्मी पापा हमको छोड़ कर चले गए थे स्टेशन से। और देखिए काव्यांश की हरकतें। काव्यांश बस जब तक दिख रहा था उसे, क्योंकि ये कोई स्टेशन पर जाकर रुकी थी, तो वहाँ काव्यांश ऐसे कांच से दिखता है, क्योंकि उसमें कांच में से कुछ दिखता वगैरह तो कुछ भी नहीं है, तो बच्चे हो जाते हैं परेशान। तो यहाँ से थोड़ा बहुत दिख रहा था काव्यांश को, तो बस काव्यांश वही देखने लगा था। और बस सुबह हुई, बस जाने की उतरने की इसके बाद तैयारी थी। मैं उठ गई थी, बस बैठी थी, और बस उठने के बाद तो मन भी नहीं होता है कुछ भी करने का। बस ये लग रहा था जल्दी से उतर जाए, घर पहुंच जाए। घर पहुंचना था 10 बजे, और बस कुछ टाइम बाद मेरा स्टेशन भी आने वाला था। और यहाँ आकर पता चला इतनी गर्मी थी, हद से ज़्यादा गर्मी है बड़ोदरा में। जितनी हमारे उधर एमपी में गर्मी नहीं है, पर बड़ौदा में बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखिए आरुई खड़ी, आरुई अपना ट्रॉली बैग लेकर चलती है। बस इसके बाद हम लोग निकलने वाले थे, तो ये लिफ्ट देखने गए थे, क्योंकि पता है सामान ज़्यादा हो तो लेकर चलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। पास में लिफ्ट थी, तो इन्होंने कहा चलो इससे निकल जाते हैं, जल्दी से पहुंच जाएंगे। और इस टाइम तो ऐसा लग रहा था बस जल्दी से घर पहुंचे, क्योंकि जब टाइम ओवर हो जाता है 10 के बाद उतरो तो बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम होती है। एक ट्रेन सुबह आती है ना, उससे आने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस बहुत मेरा ज़्यादातर ये शायद 9 मिनट का ब्लॉग होगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा, वॉच कीजिएगा और बताइएगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। बस मैं पहुंच गया वाली थी घर। यहाँ काव्यांश खेल रहा था, यहाँ हम लोगों ने गाड़ी बुक की थी, वो अभी आई नहीं थी, तो हम लोग खड़े हुए थे। यहाँ हो रही थी इतनी ज़्यादा गर्मी, इस टाइम हद से ज़्यादा गर्मी हो रही थी। गुजरात में तो सच में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, रियल में भी काफ़ी ज़्यादा ही होती है। हमारे एमपी से ज़्यादा गर्मी होती है, और यहाँ ठंड कम होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो बस वही गर्मी के कारण हो जाते हैं परेशान, और बच्चे भी परेशान हो रहे थे इतने टाइम पे, क्योंकि बच्चे भी अभी उधर मौसम से आए हैं और इधर आकर एकदम गर्मी हो गई, तो बच्चों को भी वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही थी। और काव्यांश को तो कहीं पे भी जाओ तो बस दौड़ भाग करनी होती है, इधर उधर दौड़ रहा था, और उसको अलग देखना पड़ता है स्टेशन वगैरह पर। कहीं प्रॉब्लम यहीं स्तुति का फ़ोन चोरी हुआ था। ये एरिया जो जा रहा है साइड से, यहीं पे स्तुति खड़ी हुई थी और यहीं उसका फ़ोन जा चुका था। तो मुझे उस दिन भी याद आई कि स्तुति का फ़ोन यहीं गया हुआ था। तो बस गाइस अब घर के लिए निकलते हैं। देखिए घर पहुंचकर क्या कंडीशन। खड़ा करो उसे। बहुत गर्मी है गाइस, बड़ौदा पहुंच गए हैं, पर यहाँ पर बहुत बहुत गर्मी है। बस इसके बाद गाड़ी आ गई थी, और गाड़ी भी ट्रैफिक में फंसे हुए थे हम लोग। एक तो गुजरात में और बड़ोदरा में तो बहुत ज़्यादा भी ट्रैफिक होता है, कुछ ज़्यादा, जिसमें अभी एक तो मॉर्निंग का टाइम था, ऑफिस टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो ट्रैफिक भी उससे ज़्यादा होता है। तो बस यहाँ से निकल लिए थे, काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये नेट लगा हुआ था कार में, तो इसलिए थोड़ा ऐसा आ रहा होगा, क्लियर नहीं आ रहा होगा। और आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरा ब्लॉग और बताइएगा आपको कैसा लगा, और जैसा भी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए ये है यहाँ पर है सर्कल, इसको चकली सर्कल बोलते हैं गुजराती में, और यहीं इनका ऑफिस भी है। और यहाँ पर बहुत सारे कबूतर रहते हैं, बहुत सारे। बस अब कुछ देर बाद ही घर पहुँच जाएंगे, और घर में हो रही थी काफ़ी डस्ट, और आज तक मतलब उसके बाद आ रहा है। मैं अभी भी वही घर का क्लीनिंग में ही लगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, 20 से 22 दिन के लिए हम लोग घर गए हुए थे। टाइम ज़्यादा होने के कारण तो घर गंदा हो ही जाता है बहुत ज़्यादा है, इसलिए बस गाइस चलिए फिर मिलते हैं आपसे। इस घर कितना गंदा हो चुका है, इधर भी देखिए कितनी डस्ट हो गई है। बस अब लगते हैं घर के कामों में, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय।